हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। हिंदी साहित्य से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। पहला प्रश्न है, शिवानी का वास्तविक नाम क्या है? शिवानी का वास्तविक नाम क्या है? ये हिंदी की प्रसिद्ध कहानीकार व उपन्यासकार मानी जाती हैं। ठीक है, इनका वास्तविक नाम रहा गौरा पंत। शिवानी का वास्तविक नाम क्या रहा? गौरा पंत। ठीक है, इनकी अधिकतर कहानियां व उपन्यास नारी प्रधान रही। इनके द्वारा रचित अधिकतर कहानियां और उपन्यास नारी प्रधान रही। दूसरी ओर इनकी भाषा शैली कुछ कुछ महादेवी वर्मा के समान थी। ठीक है, इनकी भाषा शैली थोड़ी बहुत महादेवी वर्मा के समान मानी जाती थी। इसके अलावा इनकी अगर आत्मकथा की बात करें, इनकी शिवानी यानी कि गौरा पंत की आत्मकथा की बात करें तो वो है सुनहु तात यह अमर कहानी। सुनहु तात यह अमर कहानी लिख दे रही हूं मैं। सुनहु तात यह अमर कहानी। ठीक है, ये किनकी आत्मकथा रही? तो शिवानी की यानी गौरा पंत की। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, बहता हुआ पानी। बहता हुआ पानी उपन्यास किसका है? बहता हुआ पानी उपन्यास किसका है? तो बहता हुआ पानी उपन्यास रहा राजेंद्र अवस्थी का। बहता हुआ पानी उपन्यास किनका रहा? तो राजेंद्र अवस्थी का। ठीक है, राजेंद्र अवस्थी हिंदी के प्रसिद्ध पत्रकार व लेखक माने जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जगह साहित्य अकादमी के 4 कार्यालयों में से एक नहीं है? इनमें से कौन सी जगह साहित्य अकादमी के 4 कार्यालयों में से नहीं है? कलकत्ता, बम्बई, बैंगलोर या फिर दिल्ली? तो दिल्ली साहित्य अकादमी के 4 कार्यालयों में से एक नहीं है, बल्कि कलकत्ता, मुंबई, बैंगलोर, इसके अलावा है चेन्नई। ठीक है, साहित्य अकादमी के 4 कार्यालय कौन कौन से हैं? कलकत्ता, मुंबई, बैंगलोर और दिल्ली। हाथी की फांसी। हाथी की फांसी कहानी के लेखक कौन है? हाथी की फांसी कहानी के लेखक कौन है? तो गणेश शंकर विद्यार्थी। हाथी की फांसी कहानी के लेखक रहे गणेश शंकर विद्यार्थी। अगला प्रश्न है, जयतु जयतु घुमक्कड़ पंथा और चरती भकव्वे। जयतु जयतु घुमक्कड़ पंथा और चरती भकव्वे किस रचनाकार का उद्घोष और मूल मंत्र था? राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन का यह उद्घोष एवं मूल मंत्र माना जाता है। जयतु जयतु घुमक्कड़ पंथा और चरती भकव्वे। गढ़ाकोटा किस प्रसिद्ध रचनाकार का जन्म स्थान है? गढ़ाकोटा किस प्रसिद्ध रचनाकार का जन्म स्थान है? तो निराला का। गढ़ाकोटा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के उन्नाव में। ठीक है, गढ़ाकोटा उत्तर प्रदेश उन्नाव। किनका जन्म स्थान रहा? निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अगला प्रश्न देखेंगे, साप्ताहिक हिंदुस्तान के प्रसिद्ध निबंध नेताजी कहीन के रचनाकार कौन रहे? साप्ताहिक हिंदुस्तान के प्रसिद्ध निबंध नेताजी कहीन के रचनाकार कौन रहे? मनोहर श्याम जोशी जी। ठीक है, कौन रहे? मनोहर श्याम जोशी जी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कविता राखी की चुनौती की लेखिका कौन है? प्रसिद्ध कविता राखी की चुनौती की लेखिका कौन रही? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री और लेखिका मानी जाती है। झांसी की रानी इनकी प्रसिद्ध कविता रही, काफी प्रसिद्ध हुई झांसी की रानी इनकी कविता, आपने भी सुना ही होगा। इसके अलावा ये
राष्ट्रीय चेतना की एक सजग कवित्री मानी जाती है। राष्ट्रीय चेतना पर आधारित रचनाएं इन्होंने काफ़ी की है। अगला प्रश्न है, देखेंगे। नाटकों में पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना को क्या कहा जाता है? नाटकों में पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना को क्या कहा जाता है? चूलिका। ठीक है, नाटकों में पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना को क्या कहा जाता है? चूलिका। अगला प्रश्न है, किस नाटककार को कौशल केसरी किस नाटककार को कौशल केसरी से किस नाटककार को कौशल केसरी की संज्ञा से विभूषित किया गया है? तो सेठ गोविंद दास को कौशल केसरी की संज्ञा से विभूषित किया गया है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारत माता ग्रामवासिनी खेतों में फैला है श्यामल धूल भरा मैला सा आंचल, पंक्ति किसकी है? भारत माता ग्रामवासिनी खेतों में फैला है श्यामल धूल भरा मैला सा आंचल, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित कविता भारत माँ से उद्धृत। ठीक है, यह पंक्ति है सुमित्रा नंदन पंत की, जो कि किस कविता से उद्धृत है? तो भारत माता नामक कविता से उद्धृत है यह पंक्ति। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि किसने दी? भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि किसने दी? तो रामेश्वर दत्त ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि रामेश्वर दत्त व्यास ने दी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, मणिकौल की फिल्म सतह से उठा हुआ आदमी सतह से उठता हुआ आदमी किस साहित्यकार पर बनी है? मणिकौल की फिल्म सतह से उठता हुआ आदमी किस साहित्यकार पर बनी है? तो मुक्तिबोध पर यह फिल्म बनी है। सतह से उठता हुआ आदमी मुक्तिबोध पर बनी हुई एक फिल्म है। अगला प्रश्न है, फिल्म रजनीगंधा मनु भंडारी की किस कहानी पर बनी है? फिल्म रजनीगंधा मनु भंडारी की किस कहानी पर बनी है? यही सच है। फिल्म रजनीगंधा मनु भंडारी की कहानी यही सच है पर बनी है। किस रचनाकार को हिंदी का वॉल्टर स्कॉट कहा जाता है? किस रचनाकार को हिंदी का वॉल्टर स्कॉट कहा जाता है? तो वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी का वॉल्टर स्कॉट कहा जाता है। ये हिंदी के सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक व सामाजिक उपन्यासकार माने जाते हैं। वृंदावन लाल वर्मा हिंदी के सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक व सामाजिक उपन्यासकार माने जाते हैं। इसके अलावा अगर प्रश्न की बात करें तो हिंदी का वॉल्टर स्कॉट किसे कहा गया? वृंदावन लाल वर्मा को ही कहा गया। 1874 ईस्वी में कवि वचन सुधा में स्वदेशी का प्रतिज्ञा पत्र किसने प्रकाशित किया? 1874 ईस्वी में कवि वचन सुधा नामक पत्रिका में स्वदेशी का प्रतिज्ञा पत्र किसने प्रकाशित किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ठीक है, किसने प्रकाशित किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अगला प्रश्न देखते हैं। तन के 100 सुख 100 सुविधा में मेरा मन वनवास दिया सा। तन के 100 सुख 100 सुविधा में मेरा मन वनवास दिया सा, पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है हरिवंश राय बच्चन की। यह पंक्ति है हरिवंश राय बच्चन की। तन के 100 सुख 100 सुविधा में मेरा मन वनवास दिया सा, पंक्ति किसकी रही? हरिवंश राय बच्चन की। अगला प्रश्न है, शिवमंगल सिंह सुमन को किस रचना के लिए सोवियत लैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? शिवमंगल सिंह सुमन को किस रचना के लिए सोवियत लैंड नामक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो शिवमंगल सिंह सुमन को मिट्टी की बारात नामक रचना के लिए सोवियत लैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, लोकायतन के लिए सुमित्रा नंदन पंत को सोवियत लैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद नामक रचना के लिए रामविलास
शर्मा को सोवियत लैंड नामक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं झीनी झीनी बीनी चदरिया के लिए झीनी झीनी बीनी चदरिया के लिए अब्दुल बिस्मिल्लाह, ठीक है, अब्दुल बिस्मिल्लाह नामक रचनाकार को अब्दुल बिस्मिल्लाह नामक रचनाकार को सोवियत लैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, मिट्टी की बारात के लिए शिवमंगल सिंह सुमन को सोवियत लैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लोकायतन के लिए सुमित्रा नंदन पंत को, भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद के लिए रामविलास शर्मा को तथा झीनी झीनी बीनी चदरिया के लिए अब्दुल बिस्मिल्लाह को सोवियत लैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, सच्ची समालोचना कृति किसकी है? सच्ची समालोचना नामक कृति किसकी है? तो सच्ची समालोचना नामक कृति रही बालकृष्ण भट्ट की। सच्ची समालोचना नामक कृति रही बालकृष्ण भट्ट की। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, केदारनाथ अग्रवाल पर ओ जनमन के सजग चितेरे नामक कविता किसने लिखी? केदारनाथ अग्रवाल पर ओ जनमन के सजग चितेरे नामक कविता किसने लिखी है? तो नागार्जुन ने। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कवित्त को हिंदी का जातीय छंद किसने कहा है? कवित्त को हिंदी का जातीय छंद किसने कहा है? तो कवित्त को हिंदी का जातीय छंद निराला ने कहा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कवित्त को हिंदी का जातीय छंद कहा है। अगला है, किस कवि ने स्वयं को छायावाद की ठीक पीठ पर आने वाला माना? किस कवि ने स्वयं को छायावाद की, इंपॉर्टेंट है, किस कवि ने खुद को छायावाद की पीठ पर आने वाला माना? तो रामधारी सिंह दिनकर ने खुद को छायावाद की पीठ पर आने वाला माना। अगला प्रश्न है, भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किस आलोचक ने माना? भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किस आलोचक ने माना? आचार्य शुक्ल ने। भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप आचार्य शुक्ल ने माना। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कामायनी के संदर्भ में दोष रहित दूषण सहित नामक निबंध किसने लिखा? कामायनी के संदर्भ में दोष रहित दूषण सहित नामक निबंध किसने लिखा है? तो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। कामायनी के संदर्भ में दोष रहित दूषण सहित नामक निबंध रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। आज का अंतिम प्रश्न, 1854 ईस्वी में प्रकाशित हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधावर्षन के संपादक कौन थे? 1854 ईस्वी में प्रकाशित हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधावर्षन के संपादक कौन रहे? तो श्याम सुंदर सेन। ठीक है, तो आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।